अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात होगी उनमें सबसे पहली खबर इमरान खान से मुतल्लिक है कि इमरान खान से राब्ते ख़त्म, पीटीआई अब इस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान ने उनको जो एक पैगाम जेल पहुंचाया गया था उसके जवाब में कहा है कि नवाज़ और जरदारी की तरह मुल्क से भागूंगा नहीं, 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो जेल में रहूंगा। ये किसका पैगाम था, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि कौम, पार्लियामेंट और दुनिया की आज़ादी की आखिरी उम्मीद, क्या जज खड़े रहेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 26वीं आइनवी तरमीम में किस तरह वोट डलवाए गए अरकान असम्बली और सेनेटर से, उसमें बीएनपी मैंगल के सेनेटर कासम साहब ने अपने अगवा की तस्दीक की है। उन्होंने उनको बताया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पार्लियामेंट हाउस में, कि उन्हें अगवा किया गया। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं और डायलिसिस होते हैं, और जहाँ पे रखा गया वहाँ इतने ज़्यादा मच्छर थे कि उनको मलेरिया हो गया, जिस पर उन्होंने बार बार उनकी मिन्नत की कि इस हालत में मुल्क से भागूंगा थोड़ी, मुझे मेरे घर शिफ्ट कर दें। लेकिन उनको नहीं किया गया, बल्कि जवाब ये दिया गया कि 2-4 दिन हमारी रोटी खाए। तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरा सब कुछ उन्होंने छीन लिया और वही मुझे फिर सेनेट के इजलास में लेकर भी आए। और ये सारा मीडिया पे दिखाया भी गया, किस तरह उनको गाड़ी से निकाला गया, किस तरह उनको सेनेट के इजलास में लाया गया, किस हालत में उनको लाया गया। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम कैसे की गई और कौन उसके पीछे था। अब आऊँगा कि जजेस के ऊपर क्या उम्मीद है आवाम को इस मुल्क की, जिनको पता ही नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उनके हकूक़ पर कैसा डाका मारा गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो खड़े हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों का फैसला दिया था, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह वगैरह। ये सब खड़े हैं अभी तक, और वो किसी सूरत सरेंडर नहीं कर रहे इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद मज़ीद ताकतवर हो गई है। और अदलिया और पार्लियामेंट तो खैर रबर स्टैंप बन गई उसके बाद, और अदलिया मज़ीद कमज़ोर हो गई है। अब देखना ये है कि जब इस आइनी तरमीम के तहत जो प्रोसीजर अख्तियार किया जाएगा आइंदा चीफ जस्टिस के लिए, उसमें इन जजेस का क्या रवैया होगा। वो काउंट करेगा कि क्या इस मुल्क में कोई इंसानी हकूक़ और आइन और अदलिया की आज़ादी का कोई रास्ता बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। ये इनके खड़े होने से है, क्योंकि पार्लियामेंट तो रबर स्टैम्प मैंने पहले कहा बन चुकी। नवाज शरीफ, बिलावल और मौलाना फजल रहमान तो सब के सब इस आमरीत की ताकत के आगे सजदा रेज हैं इस वक्त। तो ये सिर्फ इन जजेस से ही उम्मीद है कि ये अगर खड़े हो गए तो शायद, क्योंकि जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक 3 सीनियर जजेस का नाम जो है वो इसकी कमेटी जो बनेगी अब नई तरमीम के तहत, वो वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी, उसमें से इंतखाब उनको करना होगा। तो अब नए चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि उन्होंने एक बेतौकीर और पपेट चीफ जस्टिस बनना है या अपने साथी जजेस के साथ खड़े होकर अदलिया की आज़ादी की मुहिम चलानी है, जिसका पहले ही कल वकला ऐलान कर चुके हैं कि अदलिया की बहाली की तहरीक चलाने के लिए उन्होंने बाकायदा उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब मैं आऊँगा कि इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं 100 साल भी जेल रहना पड़ा तो जेल रहूँगा, नवाज़ और जरदारी की तरह भागूंगा नहीं। अच्छा, इसमें जरदारी साहब की कन्फ्यूजन है लोगों को कि उस इमरान खान ने ये क्यों कहा कि जरदारी साहब तो जेल में रहे, लेकिन जब मेमो गेट स्कैंडल बना था तो जरदारी साहब भी मुल्क से दुबई चले गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने पनाह ली थी। और जब तक वो मेमो गेट स्कैंडल चलता रहा, जिसके जो पिटिशनर थे वो नवाज शरीफ साहब थे और काला कोट पहन के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वो पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, वो वहीं पे रहे थे। तो इमरान खान को 26वीं आइनी तरमीम से पहले एक बार फिर इस मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत की जानिब से पैगाम भेजा गया और फिर कहा गया कि ये पेशकश जिला वतनी की, यानी मुल्क से बाहर जाने की आपके पास बरकरार है। आप अगर बरतानिया जाना चाहते हैं अपने बच्चों के पास तो वहाँ भी जा सकते हैं, शर्त यह है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और मौजूदा सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे बाहर बैठकर। जिस पर इमरान खान ने उनको जवाब दिया कि मैं नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी नहीं हूँ कि सौदा करके भाग जाऊँ, मुझे 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो जेल में ही रहूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान को यानी कि
मज़ीद उन पर सख्तियाँ शुरू हो गई हैं। उन सख्तियों की पूरी तफसील मैं आपको अपनी अगली खबर में देता हूँ कि इमरान खान से राब्ते ख़त्म, इस्टेब्लिशमेंट अब PTI चलाएगी। और ये इस पैगाम के बाद ही इमरान खान से राब्ते ख़त्म किए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किए। इमरान खान से PTI के उन रहनुमाओं के राब्ते ख़त्म करवा दिए गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है या जिन पे उनको एतमाद नहीं है। उनसे अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इमरान खान को पहले ही कैद तनख्वाही में रखा गया है तोड़ने के लिए। इसके साथ साथ अब उनकी मीडिया टॉक्स पे भी पाबंदी लगाई जा रही है या इसको बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे सहाफ़ियों से उनकी इंटरेक्शन करवाया जाए जो कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक रिपोर्टिंग करें, और उनका पैगाम जो कि कायदीन के ज़रिए तो खैर अब नहीं पहुंचने दिया जाएगा, वो मीडिया के ज़रिए भी आवाम और उनके जो क़यादत है PTI की उस तक ना पहुंच सके। इसके साथ साथ उनकी मकबूलियत का तोड़ करने के लिए PTI के कुछ रहनुमाओं को जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तुंद व तेज़ तकारीर करने का मौका दिया जाएगा। वो कर भी रहे हैं और नज़र भी आ रही हैं उनकी तकारीर, और उन तकारीर के ज़रिए वो इस्टेब्लिशमेंट पे शदीद तनकीद करेंगे। और PTI की एक मुतबादिल क़यादत जो कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की हमनवा होगी दरपर्दा, चाहे अवाम में आकर चाहे मीडिया पे वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी तनकीद करे, लेकिन वैसे वो ऑन बोर्ड होगी और ऐसी क़यादत तैयार की जाएगी और इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कैद तन्हाई में रखकर उनको ज़हनी तौर पर मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इस हवाले से जो माजी के तजर्बात हैं, इमरान खान से कमज़ोर जो सियासी रहनुमा थे उनके हवाले से भी कामयाब नहीं हुए। मेरा इशारा, मैं कमज़ोर इस लिहाज से नहीं कह रहा कि वो सियासी तौर पे कमज़ोर थे, वो जेल की सौबतें और सख्तियाँ इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सके जैसे इमरान खान कर रहे हैं। मेरा इशारा नवाज शरीफ की तरफ है। तो नवाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट तोड़ नहीं सकी थी, झुका नहीं सकी थी, और नवाज शरीफ को अगर किसी ने तोड़ा या झुकाया है तो उनकी अपनी ख्वाहिशात में, और वो ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी पार्टी इक़्तिदार में रहे, उनके ख़ानदान के करप्शन के केसेस ख़त्म हो और उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी में ही वज़ीर आज़म बन जाए। ये ख्वाहिशात हैं जिसने उनको इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकाया। और यही ख्वाहिश बिलावल के बारे में है, जरदारी साहब की भी, जिन्होंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमने 3 साल रहना, हम हैं और हमेशा रहेंगे। तो उनकी भी यही ख्वाहिश उनको इस वक्त सजदा रेज़ करवाए हुए है इस्टेब्लिशमेंट के आगे। और बाकी जमातें जो छोटी हैं उनके भी यही ख्वाहिशात और छोटे छोटे इक़्तिदार के मसाइल हैं जिनकी वजह से वो सजदा रेज़ है। और जिसने भी कभी मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया, इस्टेब्लिशमेंट उसको ख़त्म नहीं कर सकी, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था या कुछ अरसे तक नवाज शरीफ रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कंटिन्यूटी उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने वो उनकी जदोजहद जारी रखी, तो उनको ख़त्म नहीं कर सके। इन पार्टियों ने ख़त्म खुद को खुद किया, अपनी गैर मकबूल अवामी पॉलिसियों के तहत किया, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने के ज़रिए किया। तो अगर इस तमाम प्रैक्टिस का मकसद ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर तोड़ा जा सकेगा, उनकी मकबूलियत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी जगह पर मुतबादिल क़यादत तैयार कर ली जाएगी, तो ये हमारे मुल्क के मारूज़ी सियासी हालात के मुताबिक ये इस्टेब्लिशमेंट की भूल है। इस तरह नहीं हो पाएगा। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।